जय हिंद साथियों। आज हम अपने शारीरिक शिक्षा के विषय में लेकर आए हैं मद्यपान का, ये तंबाकू का हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। सभी जानते हैं कि तंबाकू का हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन शरीर के किस किस्म पर क्या क्या इफेक्ट डालता है वो आज हम आपको बताएंगे। आज आप देखोगे कि युवा तंबाकू से काफ़ी हद तक प्रेरित हो रहे हैं। युवाओं में इस चीज़ का प्रचलन बढ़ गया है कि तंबाकू आप देखते हो गली मोहल्ले मिलकर घर में या सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग इसका खुला प्रयोग करते हैं, जबकि सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर इसको बैन भी किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है 31 मई को, लेकिन लोग इसकी बेपरवाही करते हुए पूरी तरह युवा हमारे विशेष तौर पर इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्हें पता नहीं वो क्या खो रहे हैं, अपना एक परमात्मा का दिया हुआ मूल्य धन, उसको हम तंबाकू के माध्यम से धुएं में उड़ाते चले जा रहे हैं। अब क्या क्या शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, आज हम आपको इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे। नंबर 1, हृदय पर। तंबाकू के अंदर निकोटिन नाम का पदार्थ होता है जो काफी विषैला होता है। धीरे धीरे ये हमारे शरीर को काफी चपेट में ले लेता है। हृदय अपना प्रॉपर कार्य नहीं कर पाता। आप सभी जानते हैं कि हृदय हमारे शरीर में रक्त प्रवाह का कार्य करता है, पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। तो जब यही प्रभावित हो जाएगा तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिस कारण हमारा शरीर वो कार्य नहीं कर पाता जो हम इजीली कर लेते हैं। इससे जो रक्त वाहिनी होती है, क्यों नहीं कर पाता हृदय अपना प्रॉपर काम? क्योंकि जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्त इजीली जो स्मूथली उसमें चले जाना चाहिए था शरीर के प्रत्येक भाग तक, वो नहीं जा पाता। तो इस प्रकार से हृदय हमारा विशेष तौर पर इससे प्रभावित होता है। नंबर 2, आप सिगरेट, बीड़ी इत्यादि तंबाकू के कोई भी उत्पाद को खरीदेंगे, उसके पैकेट पर चेतावनी लिखी गई है सरकार द्वारा कि तंबाकू पीने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा भी इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और इसका बड़े शौक से वो इसको अपने जीवन में ले रहे हैं। लेकिन तंबाकू से इतनी जानलेवा खतरनाक बीमारी कैंसर जो मुख्य रूप से होती है वो होती है। मुख्य रूप से कैंसर कहाँ तंबाकू हम कई प्रकार से लेते हैं अपने जीवन में, सिगरेट, बीड़ी या हुक्के इत्यादि के माध्यम से, गुटखा, जर्दा, ये सब हम तंबाकू इस प्रकार से हम अपने इसको सेवन कर रहे हैं। लेकिन कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू ही है। ये हमारे पूरी तरह फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, वो कार्य कुशलता नहीं कर पाते। फेफड़े हमारे को ऑक्सीजन देते हैं, वो इससे पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। गले के, पेट के, आहार नली, इन सब के और त्वचा के कैंसर के मुख्य कारण तंबाकू ही माना गया है। जितने भी आप देखते हो तंबाकू के, यदि किसी कैंसर पीड़ित से आप बात करेंगे, मुख्य रूप से आप अपने सर्वे में भी पाएंगे कि तंबाकू कैंसर का मुख्य कारण है। तो ऐसी बुराई को हमें त्यागना चाहिए। खेल में उल्टा प्रभाव। अब एक खिलाड़ी अच्छा खेल तभी दिखा पाता है यदि उसके शरीर के सभी अंग स्वस्थ हों। खिलाड़ी के खेल पर कैसे प्रभाव डलता है इस चीज का कि एक अच्छा खिलाड़ी का स्टेमिना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, तभी वो अपना निरंतर खेल जारी रख सकता है लंबे समय तक। जिसके अंदर स्टेमिना की कमी हो गई वो उसको नहीं प्रॉपर अपनी खेल निपुणता को दिखा पाएगा। अब लंग्स पर प्रभाव पड़ेगा जब कैंसर का धूम्रपान से, तो वो जो फेफड़े ऑक्सीजन हमें देते हैं, ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं कि हमारे को थकने नहीं देती। ऑक्सीजन की कमी जब शरीर में आती रहती है तो हम थकावट महसूस करते हैं, मांसपेशियां टूटती हैं। तो जब लंग्स हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं देंगे, इतने बढ़िया तरीके से शुद्ध नहीं होंगे, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं देंगे, जिससे हमारा खिलाड़ी जो है वो स्टैमिना से वीक हो जाता है, तो वो अपनी खेल निपुणता इतने अच्छे ढंग से नहीं दिखा पाता। तो इस प्रकार से भी खिलाड़ी के जीवन पर भी तंबाकू का बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर श्वसन संस्थान,
श्वसन संस्थान हमारी श्वास नली है, गला है, फेफड़े जो मैंने बताए, ये अवरुद्ध होते हैं, जिससे वो अपना श्वसन की जो क्रिया है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिससे वो खिलाड़ी बार बार थकता है, जिससे न केवल उसके उस पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि जो टीम गेम खेल रहा है और खिलाड़ियों को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। अब वो थकावट में या तो चोटग्रस्त हो जाता है या किसी अन्य खिलाड़ी को चोट लगता है, दोनों ही रूपों में टीम को पूरी तरह नुकसान होता है। इसलिए भी तंबाकू एक खिलाड़ी को इतना बुरा असर उसके खेल पर डालता है। फिर है रक्त संचार संस्थान का प्रभाव। जैसा कि मैंने बताया, हृदय हमारे शरीर में रक्त प्रवाह करता है, वो पंपिंग करता है, तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है। अब शरीर का तापमान तंबाकू पीने से कम हो जाता है, यहाँ तक कि पैरों का तापमान 1.8 सेंटीग्रेड तक 1.8 सेंटीग्रेड तक पैरों का तापमान कम हो जाता है, जिस कारण वो खेल में कूदता अपनी अच्छे ढंग से नहीं निभा पाता और एक व्यक्ति भी अपने दैनिक जीवन में वो इतने अच्छे से अपना कार्य कुशलता नहीं कर पाता। रक्त नाड़ी का आकार भी कम हो जाता है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेट कर रही है, नाड़ियों में से ब्लड जा रहा है, वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड इतने अच्छे से नहीं जा पाता, जिससे ब्लड प्रॉपर ना पहुंचने से थकावट भी ज़्यादा आती है, दैनिक जीवन में वो हल्के फुल्के काम करने से भी थकने लग जाता है। तो इस प्रकार से भी तंबाकू हमारे शरीर को बुरा प्रभाव डालता है। पाचन संस्थान पर तंबाकू के अंदर जो निकोटीन होता है, विषैला पदार्थ, वो हमारे पाचन संस्थान को प्रभावित करता है, क्योंकि उसके अंदर तेजाबी अंश ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जिस कारण से खाना इतने अच्छे से पच नहीं पाता। अब जब खाना ही हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं पचेगा, हमें सबको पता है कि खाना हमें एनर्जी देता है, जो हमने एनर्जी किसी भी कार्य में, दैनिक जीवन में या खेल में लगाई है, उसकी रिकवरी के लिए भोजन अच्छा माध्यम होता है। लेकिन चाहे हम कितना भी अच्छा भोजन खा लें, यदि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र बढ़िया नहीं है, तो हम वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो हम दैनिक जीवन में दे रहे थे। तो पाचन संस्थान को प्रभावित होने से तंबाकू प्रभावित करता है, जिससे वो उसका दैनिक जीवन का स्तर, कार्य करने का या खेल का, वो गिरता चला जाता है। स्नायु संस्थान का प्रभाव हमारे में देखने में आता है कि तंबाकू पीने वाले की याददाश्त, मेमोरी पावर कमजोर होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसका स्नायु संस्थान, तंबाकू इत्यादि जो लोग पीते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए ये महसूस होता है, क्योंकि वो नशे में हो जाते हैं, दिमाग उनको ये रिलीफ करवाता है कि वो उनको थकावट नहीं हो रही है। कई बार मजदूरों को देखा होगा आपने, कार्य करने के बाद बीड़ी सिगरेट या अन्य प्रकार से स्मोकिंग करते हुए, तो उनको ये लगता है कि हम थकावट नहीं रही है, जबकि दिमाग उस चीज़ को प्रभावित करता है, वो महसूस नहीं होने देता, लेकिन पूरी तरह से स्नायु संस्थान प्रभावित होता है। धीरे धीरे शरीर पर भी उसका असर दिखने लग जाता है कि उसकी मेमोरी पावर वीक होती चली जाती है, स्नायु संस्थान की सोचने की जो क्षमता है वो इतनी अच्छी नहीं रहती जो उसकी होनी चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं, दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जब वो ही पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, तो ना तो हम दैनिक जीवन के कार्य कर पाएंगे अच्छे ढंग से, ना ही बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से तंबाकू स्नायु संस्थान को प्रभावित करता है। जीवन अवधि पर प्रभाव, यस, मुख्य रूप से देखे गए जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, वो अपनी परमात्मा को दिया हुआ ये वरदान, जो ये हमें मनुष्य रूपी जीवन मिला है, इसका ना तो ढंग से आनंद ले पाते, क्योंकि बीमारियों की चपेट में रहते हैं, दमा इत्यादि, खांसी, और उसके बाद वो जीवन इतना अच्छे स्वस्थ ढंग से लंबे समय तक नहीं जी पाते जितना एक सामान्य व्यक्ति जी पाता है, क्योंकि तंबाकू से उसकी जीवन अवधि कम होती चली जाती है, जो रेशों में होनी चाहिए वो नहीं रह पाती, तो जीवन अवधि पर भी तंबाकू असर डालता है। फिर है परिवार और समाज का प्रभाव। जो नशा करने वाला व्यक्ति है, जब वो सार्वजनिक स्थानों पर या समाज में नशा करता है, धूम्रपान करता है, तो कई लोग उससे दूर होते हैं, वो उसको एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानते। समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई छोटे बच्चे भी इसको देख के प्रेरित होते हैं, इसीलिए पिक्चरों इत्यादि में भी जब भी कोई सीन ऐसा किया जाता है, वो बैन करना चाहिए तंबाकू जिसमें पीता होगा, लेकिन दिखाते हैं, लेकिन एक चेतावनी दे देते हैं वो भी लिखी हुई कि स्मोकिंग
स्वास्थ्य पर या कैंसर पर बुरा कैंसर होता है। तो इस प्रकार से परिवार भी इसकी चपेट में आता है। क्यों? क्योंकि जो स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति है वो धुआं कुछ अंश अंदर लेके जाता है जबकि ज़्यादा बाहर छोड़ता है। इससे आसपास का वातावरण दूषित होता है, परिवार में रहता है वो भी उसकी चपेट में आता है, वो भी उस चीज़ से प्रभावित हो रहे होते हैं इनडायरेक्ट रूप में। तो इस प्रकार से धूम्रपान पूरी तरह सरकार को बैन करना चाहिए। मेरा भी इस क्वेश्चन के माध्यम से समाज को, युवाओं को विशेष तौर पर मेरा अपील है, सजेशन है कि आप इससे जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें ताकि आप अपने जीवन का आनंद ले सकें और देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। धन्यवाद। जय हिंद।